जहाँ तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो मेरा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था उस समय मैं संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए, बहुत बार ठीक भी हुए। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है उनका। कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में अभी और आगे चर्चा चलेगी? जल्दी होगा, क्योंकि अभी तो आज बहुत जल्दी से ये करना था और विशेष तौर पर चूंकि आचार संहिता लगने वाली है। हालांकि आचार संहिता का उस एक्सपेंशन से कोई संबंध नहीं होता, बाद में भी हो सकता है, लेकिन काम रुके नहीं। इसलिए जितने भी प्रमुख लोगों को आज मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी के परामर्श से जो भी कुछ आगे निर्णय होने होंगे केंद्रीय नेतृत्व उस निर्णय करके विजेंद्र सिंह गए छोड़ करके, आपको लगता है इसको पार्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे जाने से नुकसान होगा, आपका क्या मानना है? देखिए, जो कोई खुद काम करता है वो अपने आप को उस काम के लिए उसका औचित्य ठहराता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा कदम नहीं किया, क्योंकि जिस दलदल से वो निकल करके आए थे, हमने तो उस दलदल से जो वो निकले थे बाहर, तो उनको कमल की एक कली के ऊपर उनको खिलाया था और खिलाने के बाद अब वो मालूम नहीं कि बाद में फिर वो मुरझा करके वापस दलदल में जाने की उनकी इच्छा होगी तो वापस दलदल में डूब गए हैं। हम तो दलदल में से निकाल के लोगों को कमल भी दलदल में ही होता है कि उसी कीचड़ में होता है, लेकिन कमल के ऊपर खिल करके ऊपर चढ़ना वो भविष्य का एक द्योतक होता है कि अच्छा भविष्य लेके आएंगे। लेकिन किसी का मन ही ऐसा करे कि मुझे दलदल में मजा आ रहा था, वो दलदल में मजा लेने के लिए फिर चलेगा। ऐसा कोई विषय नहीं था। देखिए, काम के बारे में हमारा जो टारगेट होता है वो अपने देश को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर लेके जाना, प्रदेश को एक ऊंचाई पर लेके जाना, जनता की सेवा करना, और ये सारे काम ऐसे हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती। स्काई इज द लिमिट। हम कितना भी कर लेंगे तब भी हम ये नहीं कह सकते हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं। आगे करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथी नायब सिंह सैनी उन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरा उनका सहयोग, जितना ज्यादा सहयोग होगा मैं करूंगा, क्योंकि आखिर तो हरियाणा में ही काम करना है, चाहे वो कोई भी दायित्व हो। तो बड़े दायित्व के साथ भी हरियाणा के यानी जो काम हमारे चल रहे हैं उसे पूरा सहयोग करना मेरा काम है। नए काम भी करने के लिए अवसर बहुत हैं। आगे 2025 से उन नए कामों को भी हम लोग मिलकर, देखिए हमारे टच में तो 90 के 90 विधायक हैं, हमारे अपने भी हैं। नहीं, हमारे, मैं तो 90 के 90 कह रहा हूँ, हमारे अपने भी तो हैं ही हैं, और साथ में जो इंडिपेंडेंट है, साथ में जो कांग्रेस के, साथ में जेजेपी के हैं। कोई ऐसा नहीं है, खास करके जब मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ तो मुख्यमंत्री के नाते से सबका ही संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है। हमारे पास वो काम भी लेके आते हैं। अब सामने वालों के मनों को नाप करके वो नापेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उस नपाई में आए हैं, लेकिन एक रणनीति का विषय है, इस समय बताना उचित नहीं है, संभव नहीं है।